गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले सबसे पहली चीज़ कि ये पोटेंशियल क्या होता है। आपने आज से पहले पढ़ा सुना होगा पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स यदि कोई भी ऑब्जेक्ट, मीन्स कि यदि मैं इस डस्टर को अपने हाथ में रखता हूँ तो इस डस्टर के अंदर कौन सी एनर्जी हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। बट यदि मैं इसको नीचे ड्रॉप करता हूँ तो ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किससे बदल जाएगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी। वही बात यहाँ पे है कि किसी भी चार्ज के कारण, कोई भी चार्ज होगा, कोई भी चार्ज है तो उस चार्ज की पोजीशन के कारण उसके अंदर जो एनर्जी इकट्ठी हुई है उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस चार्ज के अंदर जो एनर्जी इकट्ठी है या कलेक्ट है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके अलावा समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि मान लो आपके पास दो बीकर है, दो कोई भी टैंक है। इन टैंक को मैंने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट किया मैंने इसे एक पाइप से, ठीक है। दोनों के अंदर मैंने सेम लेवल पे, इक्वल लेवल के ऊपर क्या फिल किया? वाटर फिल किया, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद अब आप मेरे को एक बात बताइएगा, इस पाइप के अंदर क्या वाटर फ्लो करेगा? If both has the same level of water, then our answer is no. No flow of water. No flow of water. Why? Because both the tanks have the same level of water, so the pipe will not, so the water will not flow in the pipe. So to flow the water in the pipe, we have to increase or decrease or change the level of the water. ठीक है? So if I increase the value of water in the A tank and decrease the value of the water in the B tank, then the water starts to flow in the pipe from A to B. Similarly, when the charges means प्लस 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 हो या माइनस 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 हो. So when the plus signs have the low potential and when the minus signs have high potential, so the charge will start to move from high potential to low potential. Okay? So इस तरीके से क्या होता है? चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज फ्लो करने को ही हम क्या बोलते हैं? पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा था कि उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। अब इस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए पहली कंडीशन क्या हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लो तब करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तब करेगी जब जहां वहां पे क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों तरफ सेम पोटेंशियल होगा, तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो आगे इसकी समझने की बात। अब बात करते हैं इसकी टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो कोई भी चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ई नोट मान लेते हैं अपन, ई नोट या क्यू नोट। क्यू नोट बोलते हैं, क्यू किसके लिए आता है? क्यू फॉर चार्ज। क्यू से किसको डिनोट करते हैं? चार्ज को। क्यू नोट मीन्स दिस इज अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मीन्स इट हैज द क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। ओके, क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम। तो क्यू नोट इज इक्वल टू 1 कूलम। यदि ये कहाँ पे है? अभी कहाँ पे है? ये इन्फिनिटी पे है, और इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लाना है, मेरे को ए पॉइंट तक यदि लाना है, तो इस क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क करा जाएगा, जो वर्क किया जाएगा, वो वर्क ही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोटेंशियल। ध्यान रखना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
कि पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल के अंदर वर्क जो रहेगा वो इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। बट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही दो पॉइंट, जैसे ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, तो इस क्यू नॉट चार्ज को यदि मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाऊंगा और जो वर्क होगा, तब वो जो वर्क होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से, और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से। समझ में आया? तो इन्फिनिटी पे हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल V इंफिनिटी, हमेशा इन्फिनिटी पे पोटेंशियल होगा 0, और किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या हो गई, द वर्क डन इन कैरिंग ए unit charge from infinity to any point in an electric field is called potential। क्या आया समझ में? The work done in carrying a unit charge from infinity to any point in an electric field is called potential। तो जो वर्क एक यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट के भी, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क होगा वो वर्क क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम, कितना सा चेंज करेंगे आप, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड रिमेनिंग आर सिमिलर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में? तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज का मीन्स नीचे क्या आएगा, Q आएगा, Q से हमेशा डिवाइड करेंगे। मान लो 5 कूलम चार्ज है, उसको इन्फिनिटी से और किसी भी पॉइंट A तक ले जाने में किया गया वर्क 10 जूल है, तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू W/Q, दैट मीन्स 10/5 मीन्स 2 वोल्ट। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, एंड वैल्यू ऑफ पोटेंशियल विल बी 2 वोल्ट। सो सिमिलरली यदि अपन पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, डेल्टा V का मतलब हो गया VB माइनस VA, मीन्स B से A से B तक ले जाने में जो वर्क होगा उसे क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो WB/Q माइनस WA/Q। मैंने आपको बताया था कि यदि B पॉइंट, इफ B पॉइंट इज एट इंफिनिटी, देन यदि B पॉइंट कहाँ पे, इंफिनिटी पे है, तो VB की वैल्यू क्या हो गई, V इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा V इज इक्वल टू VA, मीन्स उस कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, ए पे जो पोटेंशियल होगा उसके इक्वल होगा। ये बात हो गई। अब वर्क की यूनिट की बात करते हैं, अब इसके पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट की बात करते हैं, तो वर्क की यूनिट होती है जूल आपकी, और चार्ज की क्या होती है, कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम, जिसे हम किसके ऊपर लिखते हैं, कंबाइंड रूप में वोल्ट के रूप में लिखते हैं। तो यदि अपन 1 वोल्ट की डेफिनेशन बोलेंगे कि 1 वोल्ट क्या होता है भाई, 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हो गई, तो 1 वोल्ट क्या हो गई कि इफ वर्क इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलम, then V is equal to W/Q, so 1 joule upon 1 coulomb, then the definition of the 1 volt is equal to the, if the work done in carrying a unit charge from infinity to any point in electric field
is 1 joule, then potential on that point is called 1 volt। ये किसकी डेफिनेशन हो गई आपकी? 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और कोई दिक्कत? जैसे ये हो गया आपका 1 वोल्ट हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला नोट कर लेना। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं है इसके अंदर, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर, ठीक है। न्यूमेरिकल्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, एक सिंपल सा, और इसके अलावा कोई हार्ड न्यूमेरिकल आता नहीं है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, कल एक डेफिनेशन रह गई थी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, वो डेफिनेशन थी अपनी 1 एम्पियर की। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या रहेगी? 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या रहेगी? 1 एम्पियर की डेफिनेशन, एम्पियर का अपना करंट का फॉर्मूला था I = Q/T। सो Q = 1 coulomb and T = 1 second. So if 1 coulomb charge flow in 1 second, then the current is called 1 ampere. This is the definition of 1 ampere. हाँ, voltmeter और voltage and electric